हिंदुस्तान कौन बनाता है हिंदुस्तान। महोदय, बड़ी गर्व होता है बोल करके कि कौन बनाता है भारत का मजदूर किसान, लेकिन इस देश में मजदूर और किसान की जो हालत है उसके वजह से आज हम सभी यहाँ पर मजदूर और किसान एक साथ में उपस्थित हुए हैं और आप लोगों को ये संघर्ष भरा रास्ता अपनाना पड़ा है। महोदय, अगर मैं मजदूरों की बात करूं तो यहीं पे यहाँ से 65 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे जो 3 नंबर हाईवे है एबी रोड पर सेंचुरी डेनिम सेंचुरी यार नाम की कंपनी है जो बहुत बड़े उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला की कंपनी है और वो संयोग से घनश्याम दास जी बिरला के पर पोते हैं जिनका देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। 1916 में गांधी जी के संपर्क में आए थे। उन्होंने इस कंपनी को अनलीगल तरीके से 1917 में बंद कर दिया था। जब हम उसके विरोध में कोर्ट में गए थे मेघा दीदी के नेतृत्व में, तो हमें ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से हमारे पक्ष में फैसला आया था कि आप इनको वेतन देते रहिए और काम भी इनसे करवाइए, लेकिन फर्जी बिक्री, उनका जो बिक्री नामा था, रजिस्ट्री था, उसको फर्जी साबित करके और उसको खारिज कर दिया गया था न्यायालय के द्वारा। 4 साल उन्होंने हमें वेतन दिया, जबकि हम वेतन बैठ करके लेना नहीं चाह रहे थे। हम उनसे बार बार काम की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं दिया, वेतन देते रहे। आज फिर दोबारा उन्होंने यही रवैया अपनाया है। एक मंजीत ग्लोबल नाम की कंपनी को फिर से उन्होंने फर्जी तरीके से बेचने का एक ड्रामा किया है और आज उन्होंने भी हमारा वेतन बंद कर दिया है। महोदय, इस देश में जो मजदूरों की हालत है, आज सेंचुरी उसका एक उदाहरण है। ये केवल सेंचुरी की बात नहीं है, पूरे देश के मजदूरों की यही कहानी है। तो सेंचुरी के मजदूर इस संघर्ष को 4 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण रवैये, गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला रहे थे और केवल रोजगार की मांग कर रहे थे। लेकिन अभी इसी 3 तारीख को इस देश के शासन और प्रशासन ने अपना बल प्रयोग किया और जहां हमारा धरना स्थल था उस टेंट को उखाड़ के फेंकने का काम किया गया और हमारे 600 लगभग साथियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हमारी लगभग 100 महिलाएं थी और उसमें ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनके बैच नहीं थे। और हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को जिस प्रकार से रोकने का कोशिश किया गया, महोदय, एक बहुत बड़ी विडंबना है। और उन्होंने हमसे वादा किया था कि अगर हम कंपनी नहीं चलाएंगे तो हम आपको 1 रुपये में इस कंपनी को दे देंगे। जब हम सभी श्रमिकों ने तय किया और उनके पास में गए कि आप हम 1 रुपया में कंपनी दे दीजिए, अगर नहीं चला पाएंगे तो हम इस कंपनी को चलाएंगे, तो उन्होंने फिर वहां से पलटी मारना शुरू किया कि आपको 100% मजदूरों को एफिडेविट बनवा करके हमारे सामने लाना पड़ेगा। पहले इसके उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं किया था, फिर भी हमने 92% मजदूरों का एफिडेविट बनवा के उनके सामने रखा। उनका कहना था कि नहीं, एक भी मजदूर अगर बाकी रहता है तो हम इस कदम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जबकि आज उन्होंने कुछ बीआरएस की राशि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए सभी मजदूरों के खाते में जबरदस्ती डाला है और उनका कहना है कि आप इस राशि को लेकर के अपने घर चले जाएं। जबकि अभी भी 850 मजदूर उस राशि को बहिष्कार कर रहे हैं और अभी भी उस पैसे को हाथ नहीं लगाए हैं। जबकि उन्होंने एक बार कहा था कि एक भी मजदूर हमारे खिलाफ में कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, हम ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं। जब फिर 850 मजदूर आज उनके खिलाफ में गए हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं, बीआरएस के पैसों पे अभी तक हाथ नहीं लगाया है। और इस स्थिति में उन्होंने 850 मजदूरों का कोर्ट जाना मंजूर किया है, लेकिन एक मजदूर को वो मंजूर नहीं कर रहे थे कि आप हमें कंपनी दे दो। आज महोदय, बात केवल इतना ही नहीं है, यूनियंस की जो आज स्थिति रही है, यूनियन जो हमारी कंपनी में 3 बड़ी यूनियन थी, एटक, आईटक और भारतीय मजदूर संघ, और उसके बाद में एक स्वतंत्र सभी एकता परिषद थी। उनको जो मजदूरों के साथ में निर्णय लेना था, मजदूरों के साथ में मिलकर के उनका सहयोग करना था, लेकिन यूनियंस ने अपनी भूमिका मैनेजमेंट के साथ में निभाया मिलकर के।